एनआरसी और सीए को लेके बंगाल में कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक तो मैं क्या नहीं लागू होने दूंगा यहाँ पे, अगर मैं जीता तो। वो जो कैंडिडेट है उसको कोई पंचायतता नहीं है, बाकी आता है सीजन में आता है चला जाता है। वैसे टीएमसी या कैंडिडेट है, अभी इलेक्शन है, इलेक्शन लड़ने के लिए आया, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, वो अपने जगह लौट जाएगा, बीजेपी आएगा जरूर। देखिए, सीए देश की आइन है, कानून है। इस कानून के तहत जो हमारे देश में शरणार्थी आए थे, उनको आज तक स्वाधीनता का 75वीं वर्ष हो गया, लेकिन उन्हें आज तक नागरिकत्व नहीं मिला। तो हमारी सरकार, मोदी सरकार, इनके दर्द को समझते हुए, इनके पिटीशन को देखते हुए, हमारी सरकार ने इनको नागरिकत्व देने के लिए ये विशेष कानून को बनाया है। और ये जो कानून है वो जिनको जरूरत है उन्हें नागरिकत्व देने के लिए है, किसी का नागरिकत्व छीनने के लिए नहीं है। जो तृणमूल कांग्रेस का प्रचार चल रही है, वो प्रचार केवल और केवल साधारण जनता को मिसलीड करने के लिए, उनको किसी भी तरीके से भड़काने के लिए इस प्रकार की जो बातें चल रही है। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो है, तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से यहाँ पे शासन व्यवस्था बनाया हुआ है, यहाँ पे लोगों में अशांति फैलाना और जगह जगह में लोगों को भड़का के हमारी जो राष्ट्रीयता है, हमारी जो राष्ट्र निर्माण की मुहिम माननीय मोदी जी ने चला रखा है, उसके खिलाफ बात करने के लिए उन्होंने इस प्रकार की चर्चा में रहते हैं। हमारे भाजपा का कार्यकर्ता या मैं एक छोटी सी सामान्य कार्यकर्ता हूं, लेकिन हम लोग इस विषय में चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि सीएए देश की कानून है, पार्लियामेंट में पारित हुआ है और जनमत के साथ, सारे जनप्रतिनिधियों के साथ डिस्कस करके, कंसल्टेशन के माध्यम से, और आज से नहीं सदियों से अलग अलग विभिन्न गवर्नमेंट का ये डिमांड रहा है और उसी को हमारी मोदी सरकार ने मोहर लगाया है। इसलिए मैं माननीय मोदी जी को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ उन सभी को जिन्होंने इस तरह के कानून को हमारी नागरिक को, साधारण नागरिक को, उनके अधिकार को समझते हुए प्रदान किया है। इस बार जो सीए का बात जो है ना, ये भारत का संविधान जो सीए बिल एक्ट करा है, ये सभी के लिए करा, सभी राज्य के लिए करा। इसमें सीए का कोई अफवाह नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं आएगा। ये पश्चिम बंगाल में बेरोजगार के विरुद्ध में वोट आएगा और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी यहाँ पैसा दे रहा है, यहाँ कोई हिसाब नहीं दे रहा है। और थोड़ा हम लोग का उत्तर, वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया, एक भी ऑर्गेनाइजेशन बैन नहीं है, सारे ऑर्गेनाइजेशन लीगल है। तो उनकी जो वो क्लेम है, देखिए अमित माले पर तो ये इस तरह की काम वो करते रहते हैं, तो इसीलिए किसी ने उनको सीरियसली नहीं लिया है। एटलीस्ट मेरे जो चुनावी क्षेत्र है, यहाँ पे अमित मालवीय को कोई पहचानता भी नहीं है और किसी ने उनको सीरियसली भी नहीं लिया। और लोगों ने उनको और भी नेगेटिव तरह से लिया कि हमारे घर के लड़कों को वो कह रहे कि देशद्रोही है। देशद्रोही उन्होंने मुझे क्यों कहा? क्योंकि लंदन में मैंने नारा लगाया। मैंने नारा क्या लगाया था? मैंने क्या मूवमेंट के वक्त बीजेपी के खिलाफ नारा लगाया था। मेरे लिए बीजेपी और इंडिया दो अलग चीज़ है। मेरा मुल्क भारत है, मेरा मुल्क बीजेपी नहीं है। बीजेपी एक पार्टी है और भारत मेरा मदरलैंड है। मैं भारत की जो मेरा कंट्री है उसको मैं प्यार करता हूँ, बीजेपी को नहीं करता हूँ। तो अगर बीजेपी कल यहाँ पे क्या करने आएगा, एनआरसी करने आएगा, तो मालदा से लेके पार्लियामेंट से लेके लंदन, क्या दुनिया की जहाँ भी होगा, मैं बीजेपी के खिलाफ आवाज़ और नारा उठाता रहूँगा। और दक्षिण मालदा में आप खड़े हुए हैं, उन मुद्दे पे आप, एक तो मैं क्या नहीं लागू होने दूंगा यहाँ पे अगर मैं जीता तो, और दूसरा है कि मैं यहाँ पे जो गंगा का जो इरोशन है उसको मैं उसके लिए मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। माइग्रेंट लेबर, आप जानते हैं कि यहाँ के बहुत सारे माइग्रेंट लेबर दूसरे स्टेट्स में है, उनकी वेलफेयर डेवलपमेंट पे कुछ काम करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो गौड़ है, जो टूरिज्म है, उस पर कुछ काम करना चाहता हूँ। अभी मैं घूम रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ कि और क्या क्या लोकल डिमांड्स है, फिर और भी। यहाँ पे रेशम का क्या होता है? रेशम और आम, आप जानते हैं कि फूड प्रोसेसिंग और रेशम सेरिकल्चर, ये भी दो चीज़ है। इसको हम देखेंगे कि इसकी जो
मार्केट में इसकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस है, फूड प्रोसेसिंग की प्रोसेस है आम का, इसमें क्या कुछ सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हम ला सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बंगाल की हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़े एक साजिश कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ नहीं ला रहे हैं, वहाँ से पैसा नहीं भेज रहे हैं, और बंगाल की तरफ उनका, क्योंकि ये बीजेपी गवर्नमेंट शासित राज्य नहीं है, तो इनकी तरफ उसका एक दूसरी रवैया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक तो बीजेपी ना आए सेंटर पे, हम सब चाहते हैं, और मेरे जो भी गवर्नमेंट आए, मेरा अल्टीमेट एफर्ट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम मालदा में लाना। सीए और एनआरसी के ऊपर कोई वोट नहीं होगा इंडिया में। अरे पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी सरकार जो सीए और एनआरसी को लेकर जो अफवाह फैला रहा है ना, इस अफवाह से कोई काम होने वाला नहीं है उस सरकार को। उन्नयन को देख के वोट होगा इस बार 24 में। आप जानते हैं जो चाकरी प्रार्थी सब कैसे कलकत्ता में धरना देके बैठा हुआ है, 2 साल से धरना देके बैठा हुआ है। जो योग्य प्रार्थी है वो सबको काम नहीं मिल रहा है, उन्नयन नहीं मिल रहा है, बेकार का संख्या बढ़ रहा है, और जो कि अयोग्य है उसको रुपया के लेके टीएमसी सरकार ने नौकरी दिया है। हाईकोर्ट ने कितना नौकरी को बर्खास्त कर दिया है अयोग्य सबको नौकरी नहीं देता है। 2 साल से आज धरना दे रहा है सब कलकत्ता में, देख रहे हैं। इस सरकार जो है दवलिया सरकार है। एनआरसी और सीए को लेके बंगाल में कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो जो कैंडिडेट है उसको कोई पंचायतता नहीं है, उसका घर कलियाचाक में था बहुत दिन पहले, लेकिन वो रहता नहीं है बंगाल में, न मालदा में, वो रहता है बाहर में। इसलिए वो सब प्रार्थी जो है अभी इलेक्शन के टाइम में आया, जैसे परिजाई बाकी आता है, सीजन में आता है चला जाता है, वैसे टीएमसी या कैंडिडेट है, अभी इलेक्शन है, इलेक्शन लड़ने के लिए आया, इलेक्शन खत्म हो जाएगा वो अपना जगह लौट जाएगा, उसको ढूंढ के नहीं मिलेगा। बीजेपी आएगा जरूर। मालदा पश्चिम बंगाल में जो मालदा जिला है, यहाँ पर मालदा जिला आम और रेशम के लिए सुप्रसिद्ध है सारा इंडिया में बोलने से बोलेगा सारा वर्ल्ड में मालदा का आम बाहर जाता है, मालदा का रेशम भी बाहर जाता है। लेकिन हम लोग का अभी जो वोट का माहौल चल रहा है, यहाँ पर जो वोट चल रहा है आपका उत्तर मालदा में बीजेपी का सांसद है और दक्षिण मालदा कांग्रेस का। ये दोनों जो सांसद है, ये लोग लोकसभा में सांसद का कक्ष में डेवलपमेंट के लिए, मालदा डिस्ट्रिक्ट का आम और रेशम डेवलपमेंट के लिए वहां पर कुछ बोल नहीं पाया है, बोला भी नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं इस बार जो वोट है ये आम रेशम का और डेवलप हो, इसके लिए मालदा में, उत्तर मालदा में जो तीनों टीएमसी का सांसद है मिस्टर शर्मा पशुन बनर्जी, और दक्षिण मालदा में जो है शाहनवाज अली रैयान साहब, ये दोनों को हम लोग चाहते हैं जैसे बंगाल में ममता बनर्जी हर जगह पर हर महल पर उन्नयन कर रहा है, ऐसे इन दोनों भी सांसद में मालदा जिले के लिए काम करे और रेशम और आम के लिए उन्नयन की बात करे।